कामयाबी, दोनों में अंतर बताता हूँ। अभी मैं मुखिया जी का नहीं तो ठाड़े से अभी मैं छोटे मुखिया जी का गला दबाने लगूं तो ये मुझसे बचने को मेहनत करेंगे या संघर्ष करेंगे? बताओ, मेहनत कहलाएगी वो संघर्ष? जो ये मुझसे बचने में जोर लगाएंगे, हाथ पांव मारेंगे, वो मेहनत है या संघर्ष है? बताओ क्यों है वो संघर्ष? क्योंकि अगर ये मुझसे बच भी गए तो सिर्फ जिंदा बचेंगे, बचते ही कलेक्टर न बना देगी सरकार, बच गए से कलेक्टर बना दो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपका बच्चा मेहनत नहीं कर रहा, संघर्ष कर रहा है। जो यहाँ से मुखर्जी नगर पढ़ने जा रहा ना, जो यहाँ से गाजियाबाद पढ़ने जा रहा, और युक्ति में 9 घंटा पढ़ूं, फिर बाद में बता भाई साहब 1.5 घंटा तो जाने में लग जावे, 1.5 घंटा आने में लग जा जी, आधा घंटा हुआ नंबर ना आता, निकाल के देख लियो 9 घंटा में से 3.5 घंटा तो आने जाने में लग गए। वो 3.5 घंटा संघर्ष है, मेहनत ना है, वो बाकी की मेहनत है। और वही नगर में बैठ के मेहनत कर जाता, उससे कम पढ़ रेंद्र से बैठे हुए, उससे तहसीलदार साहब बैठे हुए, उससे कम पढ़ने वाला बच्चा एसडीएम बन जाएगा, और वो पढ़ने वाला बच्चा वकील हो जाएगा, सब इंस्पेक्टर पे रह जाएगा। क्योंकि वो संघर्ष, अपने बच्चों को संघर्ष करने से बचा दो, इन्हें मेहनत करने दो, ये तो सवाल कर देंगे। मैं तो भैया जी यहाँ बैठे थे, आप लोगों का जुनून, हौसला और हिम्मत देख के अमित भाई मैं थोड़ी देर को पाला बदल लेता हूँ सर, 3 ग्राम पाठशाला से इधर की तरफ आ जाता हूँ। तो मैं इस गांव की तरफ से आपसे कह रहा हूँ, 3 ग्राम पाठशाला की तरफ से यू जो पब्लिक यहाँ बैठी है और खड़ी, अधिकारियों की लगा देगी, देखिए हुई छड़ी। और इस गांव में लाइब्रेरी बनेगी सबसे बड़ी, वादा कर रहा है आपसे पूरा गाँव। कहाँ देखी हमने तो सब अच्छा। पहला पॉइंट माहौल, मेरा दूसरा पॉइंट है दोस्तों आज का नजरिया। दूसरा पॉइंट क्या मेरा? नजरिया। पर उस पे आने से पहले मैं पावर ऑफ पर्पस पे आऊंगा। पावर ऑफ पर्पस मतलब मकसद की ताकत। भाई जितने भी तैयारी कर रहे हैं ना, और जितने लाइब्रेरी बनवा रहे हैं, अपना मकसद मजबूत कर लो। मैं ताकत बताता हूँ। ताकत दरअसल आदमी में नहीं होती, मेरे एक थॉट है सर कि ताकत इंसान में नहीं होती, ताकत होती है उसके पर्पस में, उसके मकसद में। कभी आप सब्जी लेने गए हो? गए हुए 4-5 गए हैं, बाकी जो युगांडा से आए हैं मैं बता दूं भारत में सब्जी हो, यदि मौका मिला तो खाए के दे। अच्छा सही बताओ, लेने सारे चटनी से ही मार देते ठीक है, अच्छा फिर ठीक है। अच्छा जैसे आप सब्जी लेने गए होंगे तो कई बार आपकी गैल ऐसा होती होगी ना, हमेशा आप कहते होंगे भैया 1 किलो भिंडी दे दो, सब्जी वाला कहते होगा न टिंडे लेके जा, ऐसे तो हुई होगी ना? अच्छा ना हुई? अच्छा ऐसे तो होती होगी, आपने कही होगी 1 किलो आलू देते, उसने कही होगी ना तोरी लेके जाओ, तुझे मेरी कसम तोरी खानी पड़ेगी तो वो रहेगा। अच्छा ऐसे भी नहीं हुआ? आप भिंडी लेने गए थे तो बताओ लेके क्या है? भिंडी। आप आलू लेने गए थे, लेके क्या है? जब भी ऐसे सेमिनार का बाबूजी को मेरे सामने बैठता हूँ ना, तो मैं बच्चों से पूछता हूँ बेटा सेमिनार सुनने से पहले बताइए ना लेना क्या आया। अगर तुम लाइब्रेरी में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, मेरा एक थॉट है नीलम मैम कि आज तक जिंदगी में कोई भी आदमी अपने पर्पस में फेल नहीं हुआ। आज तक मैं लिख के साइन करके दे सकता हूँ, कोई आदमी अपने पर्पस में, मकसद में फेल नहीं हुआ। एक लड़का खड़ा होकर बोला नहीं सर ऐसी बात नहीं है, मेरा दोस्त 12वीं में फेल हो गया था। मैंने कहा अच्छा बता तेरा दोस्त क्लास टाइम पे जाकर आया? बोले जी वो तो क्लास जाकर ही ना आया। मैंने कहा अच्छा घर आके पढ़े रहा? और बोले भैया वो तो किताब भी ना खोल के देखे रहा। अच्छा मैं होमवर्क करे रहा? बोले भैया उतने लगा जी होमवर्क करा ही ना। अच्छा मैंने कहा बता अपनी टीचर की बात मानने रहा? बोले भैया वो तो टीचर की कभी सुनी ना। तो मैंने कहा बता जितने टीचर की ना सुनी, होमवर्क ना करा, घर आके पढ़ाई ना करी, क्लास में ध्यान ना दिया, उसका पर्पस ही फेल होना है। तो देख ले फेल होने में कामयाब ना होगा, फेल होगा ना, उसका तो फेल ही होना है और वो अपने पर्पस में कामयाब होगा। आदमी को वही मिलेगा जो उसका पर्पस है। और ये मैं 3 मिनट में सिद्ध कर दूंगा आपको कि ताकत इंसान के अंदर नहीं होती, ताकत उसके पर्पस के अंदर है। सर कितना वजन उठा लोगे आप? क्या नाम है आपका? मोहित भाई। कितना वजन उठा लोगे? 70 भैया 50 सर 80 नाम क्या आपका? विकास भाई, रवीश भाई। विकास भाई कह रहे हैं 80 किलो, रवीश कह रहे हैं 50 किलो, रोहित कह रहे हैं 70 किलो, अमर चौधरी कह रहा है 60 किलो उठा लूंगा। मेरा उदाहरण सुनना, विकास कह रहे हैं 80 किलो, रवीश कह रहे हैं 50 किलो, रोहित कह रहे हैं 70 किलो, अमर चौधरी 60। ताकत इंसान में नहीं, उसके पर्पस में। रात को भूकंप आया, वो भूकंप में पिलर गिरा, उस पिलर के नीचे रोहित का सगा छोटा भाई, रवीश का सगा छोटा भाई, विकास का सगा छोटा भाई, अमर चौधरी का सगा छोटा भाई नीचे दब गया, और उस पिलर का वजन हमारे द्वारा बताए गए वजन से 20-20 किलो ज्यादा है। आप में से किस किस को लगता है हम वो पिलर उठा लेंगे? कैसी बात कर रहे हो यार? तुम तो कह रहे थे 80 उठाऊंगा, तुम तो कह रहे थे
फर्क इससे ना पड़ता पिलर में वजन कितना है, फर्क इससे पड़े नीचे कौन दब रहा, फर्क इससे ना पड़ता जिंदगी में चुनौती कितनी बड़ी है, फर्क पड़े। एक उदाहरण देता हूँ आपको, आप अभी यहाँ से जा रहे हो सिकंदराबाद, रास्ते में रात का टाइम है, 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, रास्ते में 2 लोग मिले, कनपटी में पिस्टल रखी थारी और तमसे गई जो तेरे पास है देते हैं और थारी जेब में 1500 रुपया, क्या करोगे? दे देंगे। क्यों जी? रात का टाइम है, अकेला हो रहा, सामने वाला खतरनाक है, दे दोगे क्योंकि सामने वाला खतरनाक है। सिचुएशन नंबर 2, आप रात के 10:30 बजे अपने घर से बाहर निकले हैं, आप उसी चौराहे से जा रहे हैं, आपकी गोद में आपका छोटा भाई है, वो सामने वाला कनपटी पर 2 लोग हैं, पिस्टल रख के कहता है अपना भैया हमें दे दे, फिर भी दे दोगे? कैसी बात करो यार, पिस्टल है उसके हाथ में है भैया, अंधेरे का टाइम है, ना दो, गोली मार मार के मार दोगे। बेटा फर्क इससे न पड़ता कि सामने वाले के हाथ में क्या है, फर्क इससे पड़े थारी गोद में क्या है। दिक्कत ये है हमारे मुश्किल कितना है ये टेस्ट, फर्क इससे पड़े कि तुम्हारे सपने कितने मजबूत है। एक बार बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर जब मैं पढ़ता हूँ ना तो 9 बजे नींद आ जा, मैं क्या करूँ? मैंने कहा तू एक काम कर, जहाँ भी पढ़े रविंद्र भाई, जितिन भाई, मैंने उससे बोला रविंद्र भाई जी कि मैंने कहा जहाँ भी तू पढ़े भाई सामने एक चार्ट लगा ले, उस पर अपने सपने लिख, अपना मकसद लिख, उद्देश्य IAS बनना, SPM बनना, IPS बनना है। मैंने कहा देख 9 बजे तू बैठेगा ना तो 11 बजे तक तो तुझे तेरे सपने नहीं सुनने। और मैंने कहा देख ऊपर छत पर लगा अपने माँ बाप के सपने कि पापा जी सुबह दिन लिख रहे पलेवा देने जाओ, मम्मी सारे दिन काम में लगी रहे, भैंस की सालनी में मम्मी करे, मुझे काम नहीं करने देते, मुझे पढ़ाई की पूरी छूट दे रखी है। मैंने कहा तेरा चार्ट सामने लगा, अपना चार्ट 9 बजे से 11 बजे तक तो तुझे तेरा चार्ट सपने ना सुन दे, और जैसे ही नींद आवे ना 11 बजे तो छत पे जो तेरे माँ बाप का सपना लिख रहा 1:30 बजे तक तुझे रोना सुन दे। और मैंने कहा दोनों चार्ट लगा के तुझे 9 बजे नींद आवे ना तो बेटा 7 बजे सो जाइए, अब तुझे एक फिर भगवान ही उठाएंगे। IPS तो छोड़ दे, तू कुछ नहीं बनने वाला। जिस आदमी की नींद, जिस आदमी का उद्देश्य, वो जिस आदमी की नींद अपने माँ बाप के सपने के लिए नहीं खुल रही, जिस आदमी की नींद उसके उद्देश्य के लिए नहीं सुन रही, उसे मैं तो छोड़ दो भगवान भी मोटिवेट नहीं कर सकते। सारा खेल तो आपके पर्पस का है। आपका पर्पस क्या है? आप एनिमल प्लेनेट अगर इस तरह का चैनल देखते हो, साइंटिफिक क्वेश्चन पूछता हूँ, चीता ज्यादा तेज दौड़ता, स्पीड किसके साइंटिफिकली? चीता की स्पीड ज्यादा तेज है या हिरन की? हिरन की या चीता की? चीता की पढ़ा पता करोगे तो चीता की तेज है, चीता की। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, जब चीता हिरन पकड़ने के लिए दौड़ता है, हिरन को पकड़ने के लिए दौड़ता है तो 87% केस में चीता हिरन को नहीं पकड़ पाता। कोई बता सकता जबकि स्पीड चीता की तेज है, हिरन की कम है? कोई आइडिया लगा सकता है ऐसा कैसे संभव है? रोहित भाई साइड चेंज कर रहे हैं, साइड चेंज करता रहे, हिरन ज्यादा फायदा तरीके है। और कोई आइडिया? जान बचाने को भैया दोनों के पर्पस में अंतर है। चीता पेट भरने को दौड़ रहा और हिरन जान बचाने को दौड़ रहा, दोनों के पर्पस में अंतर है। मैं ये मानता हूँ कि वो हिरन जिसका मकसद जान बचाना है वो हमेशा उस चीता को हरा देगा जिसका पर्पस पेट भरना है। वो बच्चा चाहे होशियार बच्चे से कम होशियार हो पर वो कामयाब हो जाएगा जिसका पर्पस बड़ा है, और जो टैलेंटेड बच्चा वो धरा रह जाएगा अगर उसका पर्पस बड़ा। तो सबसे पहले तो क्या पैदा कर लो अपने अंदर? पावर ऑफ पर्पस। लास्ट उदाहरण देता हूँ मैं इसका, मेरा फेवरेट एग्जांपल, जब मैं ट्रेनिंग लेता हूँ कंपनीज में तो मुझसे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे एम्प्लॉय सवाल पूछते हैं कि सर हम कामयाब हो जाएंगे क्या? और मैं इसका सर कभी देंदा सर कभी पलट के कभी पलट के जवाब नहीं देता बाबू इसका। जब भी कोई मुझसे पूछता है भैया हम कामयाब हो जाएंगे क्या, तो मैं पलट के जवाब देने की बजाय उसे पलट के सिचुएशन देता हूँ। अनुज ने और रोहित ने दोनों ने सोची कि चलो यार चाय पीने चल रहे हैं, और दोनों यहाँ से चाय पीने जैसे सिकंदराबाद चौक पे पहुंचे, पता चला दंगे हो गए, हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए, कर्फ्यू लगा हुआ है, पुलिस ने रास्ते बंद कर रखे। क्या करोगे? जान में घेर जाओगे पर चाय तो पी के आओगे? अच्छा आ जाएंगे, हाँ बाट में जाओ, घर मिलेंगे हमारे नहीं दूध की मिलेगी, बल्कि हम तक अपने घर चल रहे हैं। सिचुएशन नंबर 2, आप दोनों ने सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा हुआ है, आज आपका एग्जाम है, आप अपने घर से निकले, चौराहे पे पहुंचे, देखा दंगे हो गए, कर्फ्यू लग गया, पुलिस ने रास्ते बंद किए हुए हैं, 2 साल से आप तैयारी कर रहे थे, आज आपका एग्जाम है, क्या करेंगे आप? अच्छा जाएंगे। अच्छा एक गली में घुसे, उसमें भी रास्ता बंद, दूसरी गली, तीसरी गली, चौथी गली, 5वीं में पता चला पुलिस ने देखते ही गोली मारने का आदेश दिए। हो सकता है आप आ जाए, पर अब की बार ध्यान दो, आपने 4-5 गलियों में ट्राई, पावर 4-5 गलियों में ट्राई मारी। सिचुएशन नंबर 3, आपके पापा जी
पापा जी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, हम उन्हें ब्लड देने जा रहे हैं, हमारे ही ब्लड से पापा जी की जान बचने वाली है। आप चौराहे पे पहुंचे, कर्फ्यू लगा हुआ है, दंगे हो गए, हिंदू मुस्लिम रास्ते बंद करे हुए, आप क्या करेंगे? वापस आ जाएंगे, पापा जी को अगले जन्म में देखेंगे या नहीं? क्या करेंगे आप इंस्पेक्टर साहब के हाथ जोड़ेंगे, आप डीएम साहब के सामने नाक रख देंगे, आप एसपी साहब के पैर पकड़ेंगे, आप सीएम हेल्पलाइन पर फोन करेंगे और फिर भी परमिशन नहीं मिली, कहेंगे मार दे गोली, पर जाऊंगा तो जरूर। जब कोई बालक मुझसे ये पूछे भाई जी भैया मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो मैं सही पूछे करो, पहले ये बता तेरी नजर में तेरी कामयाबी की औकात क्या है? तेरी नजर में तेरे सपनों की वैल्यू क्या है? तेरी नजर में तेरे उद्देश्य की हैसियत क्या है? अगर आपकी नजरों में आपके सपने, आपकी जॉब, आपकी कामयाबी की औकात उस चाय के बराबर है, तो बेटा घबराने की कोई बात नहीं, अगले जन्म में जरूर कामयाब होगे। या मैं तो भूल गई हूँ, अगर आपकी नजरों में आपके उद्देश्य की ताकत, आपके सपने के उद्देश्य की ताकत, आपके मकसद की वैल्यू उस इंटरव्यू के बराबर है, तो हो सकता है कि आप 2, 4, 5 साल में कामयाब हो जाएं या ना हो। पर अगर आपकी नजरों में आपके सपनों की वैल्यू, आपके उद्देश्य की वैल्यू पापा जी के बराबर है, तो पार्डन माय लैंग्वेज, किसी के पापा जी भी आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकते। सवाल ये है, सपने ही ना है, उद्देश्य ही ना है, मकसद ही ना। युग जी दोस्त का फोन आ गया या हमारे पढ़ने चला गया, वाह वाह रे वाह रे वाह, इतना ही उद्देश्य है तुम्हारी नजरों में। 10 मिनट को दोस्त का फोन आ गया तो फोन की गए, दोस्त की गैली निकल ली है। सवाल ये आपके सपने कितने ताकतवर है, आपके सपने की वैल्यू, आप अपनी वैल्यू कितना करते हैं। तो मैं इस उदाहरण को इससे खत्म करता हूँ। एक बार रतन टाटा, पावर समझो, वैल्यू बनाओ, पहले तो अपने सपने लिखने की आदत डाल लो, उन्हें लोगों को। अच्छा एक चीज और बता दूं, जिसका जो सपना है, हमारे गाँव में एक चीज सिखाई जा, इन्हें बताते ना करके, ये सुना डायलॉग, मैं तो करके ही दिखाऊंगा, सुना ये वाला डायलॉग, बताऊँ ना किसी है। मैं कहता हूँ ऐसा आदमी कुछ नहीं करता, मैं लिख के दे रहा हूँ, अभी बताऊंगा, उसका भी कारण बताऊंगा आपको। पहले मैं वैल्यू बता दूं। एक बार हुआ कैसा, रतन टाटा के दोस्त, रतन टाटा रविंद्र भाई, अमित भाई अपने दोस्त के घर पहुंचे, तो वो 5 रुपए के पेन से लिख रहा, रतन टाटा का दोस्त। रतन टाटा ने कहा वैल्यू बता रहा हूँ मैं आपको, तो बोले 5 रुपया का पेन, सोनू भाई बोले यार मेरा डॉक्टर साहब, बोले यार मेरे पेन बहुत खुए हैं, मेरी याददाश्त बड़ी, मैं भूल जाऊँ पेन रख के, तो मैं 5 रुपया के पेन यूज करने लगा, 2-4 पेन को भी जान देगी तो मुझे फर्क ना पड़ता, मेरी याददाश्त कमजोर, मैं भूल जाऊँ। रतन टाटा बोले कि अच्छा मेरी यार बैठ, रतन टाटा ने उसको बैठा के मार्केट में गए, पेन वाले की दुकान पे। आपको बताओ पेन बड़े महंगे, करोड़ों के भी पेन। हाँ, रतन टाटा ने एक पेन का ऑर्डर किया, पेन था 2.5 लाख रुपए का, अपने दोस्त से की पेमेंट कर। अब रतन टाटा के दोस्त 2.5 लाख रुपए, भैया जी कोई बड़ी बात नहीं, उसने 2.5 लाख रुपए निकाल के दे दिए, और रतन टाटा ने वो 2.5 लाख का पेन उसकी जेब में लगा के बोला ले अब खो के दिखा दीजिए। बोले तेरा पेन ही हमारे में खूलेगी, तू बहुत तेरी याददाश्त कमजोर है, पेन ही 5 रुपया का, 2.5 लाख के पेन है ना, लिखेगा भी 2 हट्टन से घूम ना जाए। आप अपने सपने लिखो, सारे गांव में पोस्टर छपवा दो, सब इंस्पेक्टर बनूंगा, सारे गांव में पोस्टर बनवा दो, यूपीएससी निकालूंगा, हमें क्या लगे। और बता दिया तो ये बाद में मजे लेंगे, मैं कहूँगा वे मजे ही तो तुम्हें ताकत देंगे, वे मजे। आपको मालूम है कामयाब होने का सबसे बड़ा सुख, देवेंद्र भाई साहब बताओ आप, क्या आपके साथ ऐसा नहीं होगा जब मजे लिए गए तब आपके मन में क्या होगी? नवाज देवबंदी साहब का शेर है कि नवाज देवबंदी साहब कहते हैं सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोई काम करने की कब ठानो आप बताओ? जब धारा पड़ोसी तेरे बस की नाजी तुमने ले ली कार, फिर आपके ले बेटा तो हम 6 महीने में कार हिलावेंगे, तो हमें मजा ही जब आवे। हमारी गैली उड़ाट होगी, हमारे पड़ोसी भी कार की बात कर रहे हैं, वो आईएएस बनने की बात ही ना करते, हमारा पड़ोसी यूं कहने लगे ना धारे बस की ना आईएएस बनना था, ले बेटा भाई ऐसी बन के दिखाएंगे हम। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। चुनौतियां मेरी एक स्टोरी देकर जा रहा हूँ, अगर आप इसको मैं अपने ऊपर जो अप्लाई करता हूँ, और हमें सिखाया गया बच जाओ, मैं उल्टा कहता हूँ बेटा जिंदगी में कामयाब होना तो फंस जाओ, और जितने बड़े बैठे हैं अपने बाल करने सिखाया करो। हम हर जगह क्या हो रहा है, बच कर रहियो, बच के रहे, ये बचते ही रहेंगे सारी जिंदगी में। अगर हम सारी जिंदगी बचते रहे ना हर चीज से, तो हम, मैं कहता हूँ अवसरों से इतना मत बचो कि मुश्किलों से ना बच पाओ, हमें बच
बचने की, सही बताओ। अभी आपके दोस्त का कोई फोन आ जाए या बॉस का फोन आ जाए कोई काम बताने के लिए, दिल पे हाथ रख के बताओ पहले दिमाग में क्या आता, काम कैसे करूं या बचूं कैसे। दोस्त ने 5,000 रुपये मांग लिए तो मन में यूं आवे 5,000 कैसे दूं, या मन में क्या है रे फोन काट दे, रे फोन खाता ही रे फोन गलत से खा लिया दिख है। हम बचने की बहुत सोचे हैं, हम बचने की बहुत सोचे हैं, पर भैया जी फिर उसके साथ दिक्कत है, फिर हमें बचने की इतनी आदत पड़ जा कि हमारा नाम ही क्या पड़ जावे, बचे कुचे लोग। फिर हम किसी के घर जावे तो यूं कह रहे बचे कुचे लोग आए हैं, कुछ बचा कुचा पड़ा हो तो देख दीजिए। फिर हम बचे कुचे ही रहे। बचना इतना अच्छा ना जितना सोच रहे हो। सबका एक्सीडेंट हुआ, मैं बच गया, अच्छी बात है, बचना अच्छी चीज हुई। अगला सेंटेंस, सब कलेक्टर बन गए, मैं बच गया, कैसा लग रहा। सब विदेश चले गए, मैं बच गया, सब कामयाब हो गए, मैं बच गया, सबकी नौकरी लग गई, मैं बच गया। इन्हें बचना इतना बढ़िया भी ना हो जितना सोच रहे हो। फंसना शुरू कर दो, फंसना। फंसने का तरीका बता रहा हूँ, पोस्टर लगाओ, रिश्तेदारों को बताओ, दोस्तों को बताओ कि इस साल एयरफोर्स में लग के दिखाऊंगा अनुज, बताओ 21 जनवरी का इंटरव्यू क्लियर करूंगा, ताकत हो तो रोक लियो। अब तुम्हारा क्लियर करना तुम्हारी क्या बन गई, मजबूरी। क्योंकि हमारे गांव वालों की एक ताकत बताता हूँ, हमारे गांव के जो लोग हैं ना उनकी आदत के फायदा उठाओ। हमारे जो लोग हैं, हमारे यहाँ एक बात बताओ, फंस जाओ थ्योरी बताता हूँ पहले तो क्या है, फंस जाओ समझाता हूँ क्या थ्योरी है। अजमल भैया जी मेरे को ना, हम बाहर, मैंने 2 4 5 बार जिम ज्वाइन करा, और हम भारतीयों की खूबी और भी आपने नोटिस करा होगा, हम जिम ज्वाइन कर रहे हैं तो 7 8 दिन जावे भी हैं, ये नोटिस भी करा होगा आपने। तो हमारी खूबी हुआ है भाई, तो मैंने 2 4 बार जिम ज्वाइन करा और 2 4 दिन में 5 6 दिन में मैं बंद कर दूँ, जो हम सब कर रहे हैं। तो अभी 2-1 साल पहले की बात है, वजन सर मैंने नीतू, मेरी वाइफ का नाम है, मैंने नीतू से कहा नीतू मैं सोच रहा हूँ जिम ज्वाइन कर लूँ। विकास भाई, नीतू बोली कर लो। फिर मैंने कि रहने दो यार, पैसा बेकार जाएंगे, 2 4 दिन जाऊँगा फिर रह जाऊँगा। नीतू बोली तुम कर लो, फीस कितनी है, मैंने कि 2200 रुपये। बोले ना साल की कितनी है, मैंने कहा 16,000 है। बोली तुम एक काम करो कर, मैंने कहा पागल है 16,000 रुपये, मैंने कहा बेकार चले जाएंगे। तो नीतू पे 16,000 कहीं पड़े, मैं बोली तुम जमा तो करवाओ। तो नीतू ने मुझे 16,000 रुपये दे दिया और मैंने फीस जमा करवा दी, और अगले दिन से जिम जाना शुरू। चौथे 5वें दिन बहन जी, चौथे 5वें दिन जब बाबूजी मैं उठा तो अकड़ ना जाओ 5वें 6ठे दिन, मेरे की 5वें 6ठे दिन आज मेरा जी सा ना कर रहा जिम जाने का। नीतू स्लिप काट के लाई, 16,000 गए, 16,000 गए, मैंने कि ले तो जाऊँ। 2-3 दिन 4 दिन में फिर गया, 5वें 6ठे दिन फिर मैंने नीतू से गई, मेरा जी सा 16,000 भाई साहब। फिर मैंने जब 18वें 19वें दिन फिर गई, मेरा जी सा 16,000 गए हैं। आप कभी मेरे घर आना, मेरे बेडरूम में इतना बड़ा एक पोस्टर लग रहा, पोस्टर समझो प्रिंट आउट, उस पर 16,000 की स्लिप लगी हुई है। अब मैं सुबह सो के ऐसे उठेग रू 16,000। हमारे भारत में पता समस्या क्या है, तो मैं घुसना ही ना सीखता। अरे गाँव में बता दो जो सपना है, जो उद्देश्य है ना, अगर तुम ना बने। हमारे गाँव वालों की खूबी क्या बताओ, 2 बालकन ने सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा, रोहित ने भी भरा और अमर ने भी भरा। रोहित का नंबर आ गया, अमर का ना आया। बताओ गाँव वाले दरोगा जी कह के किससे बात करेंगे, जिसका आया उससे या जिसका ना आया उससे? जिसका ना आया, जिसका आएगा उससे तो नाम लेके बात करेंगे ना, हो रोहित, ताकि है दरोगा तो क्या होगा, मैं तैयार है। और जिसका ना आया वो अपनी बहस की छाननी कर रहा था पीछे, दरोगा जी छाननी कर रहे हैं। दरोगा जी न्याय लेने जा रहे, दरोगा जी खुद न्याय लेने जा रहे। अब दरोगा जी लास्ट में जय भाई यूं लगे, अब तो दरोगा तो बनना पड़ेगा, नहीं तो ये मैं कह रहा हूँ इन लोगों को कहने से मत रोको, तुम अपनी कामयाबी रोक रहे हो। फंस जाओ, सब बता दो, जो फंस गया वो जिंदगी में क्या हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा। मेरा लास्ट आज का पॉइंट है, रविंद्र भाई ने कहा था आपके टाइम में, तो समय की सीमा नहीं है तो मैं फायदे को उठा लेता हूँ। मेरा लास्ट जो पॉइंट है, देखो दोस्तों, मेहनत तो करनी पड़ेगी, यकीन जानो। मेहनत पे मैं दूसरी जगह दूसरा पॉइंट बोलता हूँ, चुनौती आएंगी, चैलेंज आएंगे, रास्ते में मुश्किलें आएंगी, दिक्कतें आएंगी। मेरा एक सवाल है, मुझे एक बात बताओ, आपको क्या लगता है ये मुश्किलें हमें रोकने के लिए आई हैं या आगे बढ़ाने के लिए? मैं एक सवाल पूछता हूँ, अक्षर, रविश भाई अक्षर पूछता हूँ, मैं एक सवाल पूछता हूँ दोस्त कि मुश्किलें क्या हैं? और मैंने फेसबुक पर 2.5 साल पहले लिखा था मुश्किलें क्या हैं, और मैंने जवाब में लिखा सर हीरो या महान बनने का अवसर। समझना मेरा उदाहरण, महात्मा गांधी जी का नाम सुना? क्या महात्मा गांधी का नाम सुना? भैया मैं डरा दिया, मैं गलत नहीं सुना। महात्मा गांधी जी के मैं तो हाँ ना कह दो। महात्मा गांधी जी का नाम मैंने कहा, स्टीव जॉब्स का पूछ लिया। महात्मा गांधी जी का नाम सुना? भगत सिंह जी का नाम सुना? चंद्रशेखर आजाद जी का नाम सुना? दोस्तों मेरा उदाहरण समझना, थोड़ी
के लिए सोचो, ये देश कभी गुलाम नहीं हुआ, यहाँ कभी अंग्रेज आए नहीं, हम अंग्रेजों के कभी गुलाम ही नहीं थे। अब बताओ, महात्मा गांधी जी का नाम सुना, चंद्रशेखर जी का नाम सुना, भगत सिंह जी का नाम सुना? बेटा ये महान ही हमारे बने कि हमारे देश में मुश्किलें ना होती तो कि पूछता भी ना कौन महात्मा गांधी। ये मुश्किलें ही तो हमारे आगे बढ़ने का कारण है। राजेंद्र साहब कहते हैं ये सहारा ना हो तो परेशान हो जाएं और मुश्किलें जान ही ले लें अगर आसान हो जाए। ये मुश्किलें ही तो हमें आगे बढ़ानी है। अच्छा बताओ, जब पक्षी आकाश में उड़ता है, जब कोई बाज आकाश में उड़ता है तो उसे अपने रास्ते की सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ी रुकावट क्या लगती है? उसे क्या लगता है? मुझे तेज उड़ने से क्या रोक रही है? हवा। उसे लगता है यार ये तेज भाई, ये हवा नहीं होती तो मैं बहुत तेज उड़ता। चलो एक काम करते हैं, उसके रास्ते में से हवा हटा देते हैं, अब तो उड़ेगा तेज ना? उड़े भैया, बाधा हटा दी, रास्ते की मुश्किल हटा दी। दरअसल उस बेवकूफ को यूं ही ना पता बेटा तो उड़ी जिसकी वजह से वो हवाई है। अगर ये हवा हट गई ना, उड़ते ही उड़ना तो छोड़ दे, जी ना पाएगा। ये मुश्किलें हमारे साथ समस्या क्या है? ये चुनौतियां, ये समस्याएं तो हमारे हवा का काम कर रही हैं, यही हमें लगती है, हमें रोक रही है। हकीकत यही है, यही हमें उड़ा रही है। अगर हमारे सामने चुनौती ना हो ना तो घर से कोई आदमी कदम भी ना निकाले। हम निकट ही क्यों नहीं घर से? सारा खेल किसका? आपको दो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, मैं दोनों का मॉनिटर दिखाता हूँ, दोनों का मतलब बताना। दो लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, दोनों के मॉनिटर चल रहे हैं, हार्ट बीट। ऊपर वाले की जो लाइन है बिल्कुल सीधी है, नीचे वाले की ऊपर खाबड़ है, ऊंचाई नीचाई पे है। बताओ ऊपर वाले का मतलब क्या है? गया। ऊपर वाले के पास चलागा, नीचे वाले जिसकी ऊपर नीचे चल रही है वो अभी। और हम सबसे बड़ी गलती क्या करें? सबसे बड़ी गलती क्या करें भाई साहब अनुज? हम गलती क्या करें बाबूजी? सुबह सुबह मंदिर पे जाएंगे, गुरुद्वारे पे जाएंगे, भगवान के सामने मत्था टेक के पहली की क्या दुआ मांगे? भगवान मेरी जिंदगी में उतार चढ़ाव मत है, शुक्र करो सुंदर बुला लेगा भी रोकते दो लोग कहा करा। भगवान कहेगा तू ही कह रहा है, मैंने सिद्धि कर दी है। मैंने कहा करा तू ही कह रहा है सिद्धि कर दी मैंने ना। ये उतार चढ़ाव तो हमें जिंदा रखे हुए हैं, चुनौतियां तो हमें जिंदा रखे हुए हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो मुश्किलें हैं, दिक्कतें, चुनौतियां हैं कामयाबी में, असलियत बता दूं, कामयाबी आप होना इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये मुश्किल से मिलती है। आसानी से मिलती तो आप कामयाब होना ही नहीं चाह रहे होते। बस इन मुश्किलों के प्रति अपनी क्या बदल दो, दृष्टिकोण बदल दो, नजरिया बदल दो। इन मुश्किलों से ही हम कामयाब हैं। मुश्किल शेर सुनाता हूँ, देखता हूँ समझ में कितने लोगों को आता है। मुश्किल शेर सुनाता हूँ आपको। मुश्किलों को मैं हमेशा मानता हूँ कि ये जो मुश्किलें हैं यही तो हमारे आगे बढ़ने का क्या है? कारण है। इन्हीं को लेकर आपको आगे बढ़ना। इनके प्रति क्या बदल दो? दृष्टिकोण बदल दो। मैं बताता हूँ, मुश्किलों की आदत जो है ना कुत्ते और बिल्ली की तरह होती है। आपको पता मुश्किलें हम पे हावी क्यों हो जाती हैं? क्योंकि हम इन्हें देखते ही क्या करें? प्रवीण भाई साइकिल मैन, हम मंदी भाई गलती क्या करें? तो मुश्किलों की आदत है कुत्ते और बिल्ली की तरह। मैं बताता हूँ कैसे। कभी है ना गली में आप बाइक पे जा रहे हो, पीछे कुत्ता भर लिया, आप और तेज, कुत्ता और तेज, बाइक तेज, कुत्ता तेज, बाइक तेज, आप ब्रेक मार दो, कब तो कंफ्यूज हो जाओ, भाग क्यों रहा? पता ही ना, आइडिया ही ना, मैं भाग क्यों रहा? कुत्ता और यूं पूछे भैया मैं भाग क्यों रहा? पास वाले से। दरअसल ये मुश्किल है ना कुत्ते और बंदर की तरह है। गलती आप ये करते हो, आप इन्हें देखते ही भगते हो। आपने मैथ की किताब खोल ली, पहला ही सवाल समझ में ना आया, बंद कर दी और यहीं से ही तुम पे हावी पढ़ना शुरू होगा। आपने रीजनिंग की किताब खोल ली, समझ में नहीं आया, बंद कर दी और यहीं से ही कहा पढ़ना शुरू होगा। आप बंदरों को देखते ही भगे, आप कुत्तों को देखते ही भगे। आपको बस एक बार ब्रेक मार के उसकी नजरों में नजर डाल के देखना था कैसे ना होएगा। 5 मिनट में ना होएगा, 10 में होएगा, 10 में ना होएगा, 15 में होएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ अगली कहता भैया आगे जल्दी समझ में आऊंगा इनके। दिक्कत हुआ मुश्किलों की आदत है हमारे टीचर्स जैसी। याद करो जब स्कूल में पढ़ते हैं टीचर की आदत, टीचर को सवाल पूछते हैं और जो हाथ उठाया सर मैं बताऊं, तो टीचर क्या बोले? नहीं तुम नहीं। सर मैं बताऊं? नहीं तुम नहीं। फिर एक कोई पीछे रुक कर है। ऐसी आदत हो हमें तो भाई हमारी मुश्किलों की। ये मुश्किलें एकदम आवेंगी यहाँ और जितने यूं कहती मेरे घर आ जा तो मुश्किलें लगे तैयार बैठा ठोट मार देगा उसके घर जाना। बोले ना तुम नहीं, मेरे घर आ जा, तुम नहीं। फिर यूं बैठा रहा है नीचे को तेरी नहीं तोड़ोगी मैं। इन मुश्किलों की नजरों में नजरें डाल के देखने की शुरू कर। एक उदाहरण देता हूँ, पता नहीं कितना समझ पाओगे। अमर भाई आ जाओ। अमर भाई का नाम सोच लेते हैं हम। ये मुश्किल है, ये क्या है? हम पता गलती क्या करते हैं? हम मुश्किलों को देखते ही भागते हैं। मेरा एक सूत्र समझ लेना। अमर भाई भूल जाओ, थोड़ी देर में बड़ा हूँ छोटा हूँ कुछ भी भूल जाओ, सिर्फ उदाहरण है, प्रैक्टिकल आंसर देना। ये मुश्किलें मैं निहत्ता हूँ, इनकी मेरी दुश्मनी है, मैं अकेला हूँ। प्रैक्टिकल आंसर देना। अमर भाई इधर को आओ, प्रैक्टिकल आंसर देना। मैं आपको कहीं ना कहीं मिलेगा और मेरे में आपके चाटा आप मुश्किल हो फिलहाल। मैं एक आम आदमी, मार दोगे या नहीं मार दोगे? मार दोगे। अच्छा मैं भागा क्या करोगे?
भाग के मारोगे, मैं उठते ही भगा, अब मारियो। मैं प्यार मोहब्बत वाली बात नहीं कर रहा, मैं कुछ और उदाहरण दे रहा हूँ। चाटा मारने के लिए गैप की जरूरत पड़े। हम सबसे बड़ी गलती क्या करें, मुश्किल है गैप देते हैं, वो चाटे की जगह जूता काट के मार रहे हैं, पत्थर फेंक के मारे। मैं कहता हूँ मेरा थॉट सुनना जो मैं देके जा रहा हूँ, मुश्किलों से नहीं, मुश्किलों की ओर। जिस दिन आपने मुश्किल की ओर भागना शुरू कर दिया ना, मुश्किल की औकात नहीं कि आपके सामने एक मिनट की खड़ी होकर जाए, अरे तुम इंसान हो यार, इंसान और मुश्किल। भाई थैंक यू सो मच। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है लालबाग भैया जी, मैं हमेशा कहता हूँ परिस्थितियां और मुश्किलें रस्सी की तरह है। रस्सी निर्जीव होती है, रस्सी से लटक के फांसी भी लगाई जावे और रस्सी से लटक के छतों पे भी चढ़ा जा, ऊंचाइयों पे भी चढ़ा जा। निर्जीव रस्सी की औकात है, वो तय करेगी अमर चौधरी मरेगा या ऊंचाई पे चढ़ेगा। मैं तय करूंगा। ये मुश्किलों की औकात नहीं है कि वो तय करेंगे अमर चौधरी के साथ क्या होएगा। मैं तय करूंगा कि मैं उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट करूंगा। अफसोस इस बात का है, एक शेर सुनाता हूँ, मुश्किल शेर है, आप सुनना। एक शेर सुनाता हूँ मैं आपको कि कब तक सुनी सुनाई कहानी सुनाएगा। ज्यादातर हम अपने, और ये बड़ों से भी कह रहा हूं मैं, हम अपने को बच्चों को मोटिवेट करने के लिए किस किस की कहानी सुना, दूसरों की। एक उदाहरण देता हूं, कभी तो मुझसे मिल, पहली 2 लाइन तुम्हारे काम की नहीं, बाद की 4 सुनना। कभी तो मुझसे मिल, कभी तो मेरी रीद कर, मेरे पास आ मेरी दिवाली कर ईद कर, और कब तक सुनी सुनाई कहानी सुनाएगा। कोई तो किस्सा बयान चश्मदीद कर, कोई तो ऐसी कहानी सुनाओ जिसमें हीरो आप हैं। और मेरी फेवरेट लाइन जो मैं सुनाना चाह रहा हूँ, मेरी फेवरेट लाइन, आज के बाद एटीट्यूड बदल लेना किसी भी हालात के प्रति। कब तक सुनी सुनाई कहानी सुनाएगा, कोई तो किस्सा बयान चश्मदीद कर, और कब तक चिराग अपना हवा से बचाएगा। उठ और हवा के गाल पे चांटा रसीद कर। कब तक ये मुश्किलें तय करेंगी कि अमर चौधरी क्या करने वाला, इसकी औकात इतनी हो गई। आपको तय करना पड़ेगा, ये तय करेगा आपका एटीट्यूड, आपका हौसला, आपकी हिम्मत। रही बात मेहनत की, तो मैं पीछे भी बोल के आया हूँ कि भाई मेहनत तो करनी, जिसको ये गलतफहमी होना कि मैं मेहनत से बच जाऊंगा, मैं गारंटी वर्ड यूज कर रहा हूँ। अगर आप मेहनत से बच गए तो आप मजदूरी में जा गिरेंगे, मुझसे लिखवा लेना, मैं गारंटी वर्ड यूज करता हूँ। आपको 2 चीजों में से एक चीज चुननी पड़ेगी, या तो आप मेहनत कर लो, और अगर आप वक्त चूक गए तो आपको सिर्फ मजदूरी करने का ऑप्शन रह जाएगा। जिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो ना, इनके साथ इंटेलिजेंस के साथ साथ एक कंडीशन जुड़ी हुई है, एज। आज हमारे चौधरी अगर इस दुनिया का सबसे होशियार व्यक्ति भी हो ना, तो IAS तो नहीं बन सकता वो, क्योंकि इसकी क्या गुजर चुकी है, सारा खेल किसका है, गुजर गया, वक्त गुजर गया। का वर्षा जब किसान के बच्चे हैं हम, का वर्षा जब कृषि सुखानी, का हुए बाद पुनी पछतानी। खेत सूखने के बाद बारिश पड़ भी गई तो इसका चार न गिरा है। अगर मुझे अक्कल डांट लिकट भी गिरा 4 साल बाद, तो इसका होना दाना कुछ नहीं है। आपको तय करना पड़ेगा। और जिसको ये गलतफहमी है मैं मेहनत नहीं करूंगा, मैं मजे लूंगा, उसे मैं चैलेंज करता हूँ, चुनौती करता हूँ। तुम मजे तो ले ही नहीं सकते, मजे भी कामयाब आदमी लेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, यक्ष शासक पीते हैं, देखते हैं, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मुझसे लिखवा लो आप। यक्ष शासक पीते हैं, देखते मदरा पीते हैं, मौरे मक्खन पीते हैं, राक्षस खून पीता है, मनुष्य दूध पीता है, और कामयाबी पसीना पीती है। अगर आपके बस की है तो इसके बारे में सोचो, वरना किस किस को आजमाइए, किस किस को रोइए, और आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए, जाओ और जाके सो जाओ। आपको प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन नहीं आने वाला, जाग अनुज कुछ बन के दिखा, अमर चौधरी कुछ बन के दिखा, रोहित। मैं गारंटी वर्ड यूज कर रहा हूँ, ना नरेंद्र मोदी को पढ़ रही, ना राहुल गांधी को, किसी को नहीं पढ़ रही आपकी, कि आप नौकरी पे लगे, हिलने पे लगे, नहीं लगे, कामयाब, किसी को नहीं पढ़ रही, सिवाय आपके घर वाले, आपके दुनिया को। मैं दुनिया के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, कुछ और कहना चाह रहा हूँ। भैया करना था खुद ही पड़ेगा, जिम्मेदारी किसको लेनी पड़ेगी, हमें लेनी पड़ेगी जिम्मेदारी लेनी। और रही बात उसकी, अभी मैंने कहा किस किस को आजमाइए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुँह ढक के सोइए, तो इस गलतफहमी से भी बाहर आ जाओ। या अगर मैं ये कहता हूँ, मजे भी कौन ले सकता, कामयाब आदमी। नाकामयाब आदमी भाई साहब मजे भी नहीं ले सकता। थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ मुखिया जी जो हमारे अमित भाई छोटे हैं तो उदाहरण ले लेता हूँ, काम मजे भी कौन ले पाएगा, कामयाब आदमी। थोड़ी देर के लिए सोच लो, अमित भाई बेरोजगार है, अमित भाई कुछ नहीं करते, किसी भी काम में अच्छे नहीं है, किसी लायक नहीं है, बेरोजगार है, कुछ नहीं करते। और अमित भाई ने सोची ठंड पड़ रही है, किस किस को आजमाई, मुंह ढक के सोइए। इन्होंने सोचा मुंह ढक के सो जाऊं, और जैसे ही ये मुंह ढक के सोने वाले तो मम्मी आ जाएगी, खड़ा हो जा, बहसन के सानी कर ले, सारे दिन पड़ा रहे। खाली आदमी मम्मी छोड़ रही है, अब ये बेचारा जैसे बहसन के अमित भाई जैसे सानी करके आएंगे, और फिर उठ के चद्दर उड़ रही वाले हैं, खड़ा हो, पानी पिया दे, बहसन ने सारे दिन पड़ा रहे। अब ये बेचारे जैसे बहसन ने पानी पिया के आए, पापा जी आएंगे, बाजार में से मुझे सामान लिया, सारे दिन पड़ा रहे। अब ये जैसे सामान ला के फिर मैं कह रहा हूँ मम्मी चाहे मटर छिलवावे,
भाई साहब खाली आदमी है तो मम्मी भी घर नहीं पटक देंगे, घर वाले भी घर नहीं पटक देंगे। मजे भी कौन लेगा मैं बताऊंगा, मैं समझा क्या रहा हूँ। मजे भी कौन ले सकता कामयाब आदमी। सोचो यही अमित भाई सब इंस्पेक्टर है दिल्ली पुलिस में, यही अमित भाई SDM साहब बन गए, यही अमित भाई 1 लाख रुपए कहीं प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, कामयाब हो गए, 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह, SDM साहब है, सब इंस्पेक्टर साहब है। और ऐसे मजे भी कामयाब आदमी ले सके, मैं समझाना चाह रहा हूँ। और ऐसी ठंड में इन्होंने सोचा चलो चद्दर ओढ़ के सो जाओ। जैसे ही ये सोने वाले हैं पापा जी ने काम बताने को आगे बढ़े, तो पापा जी और इनके बीच में कौन आ जाएगी? मम्मी कहा पाले के ही बताओ सारा दिन, खुद रह जा सको मंडी, छो जा जो कामयाब आदमी हो। तो मैं इस सेशन को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ कि भैया तय तो आपको करना पड़ेगा। आपको अपना पेन वेरी सेंसिटिव सर, यू हैव टू चूज योर पेन। आपको अपना दर्द चुनना पड़ेगा। दर्द कैंसर में भी है, दर्द डिलीवरी में भी है। कैंसर के दर्द का अंत होता है मौत के रूप में, डिलीवरी के दर्द का अंत होता है जीवन के रूप में। आपको दर्द तो चुनने पड़ेंगे। दर्द मोटापे में भी है, दर्द एक्सरसाइज करने में भी है। मोटापे का दर्द सारी जिंदगी चलेगा, खाने पीने नहीं देगा, जीवन भर आपको जीवन का आनंद नहीं लेने देगा और लास्ट में मौत के आगोश में ले जाएगा। एक्सरसाइज करते समय भी दर्द होगा, लेकिन वो आपको बेहतरीन बनाएगी, खूबसूरत बनाएगी, ताकतवर बनाएगी। आपको अपने दर्द चुनने पड़ेंगे। दर्द हर चीज में है, पढ़ने में भी दर्द है, पर ये पढ़ने का दर्द एक दिन कामयाबी में बदलेगा, एक दिन आपकी उन्नति में बदलेगा, एक दिन आपके आराम में बदलेगा। आज आपके पास ऑप्शन है, आप कोई सी भी चीज चुन लो, या तो ये